बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल आसमा आमिर फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो तो फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने चिकन लिया है। चिकन को इस तरह से धो लिया, धोकर इसकी छोटी छोटी सी ना बोटियाँ कर लेनी है आपने इस तरीके से चिकन को। और ये 1.5 किलो चिकन है तो 1.5 किलो ही टमाटर लेंगे। इनके 1.5 kg टमाटर और 1.5 kg क्योंकि चिकन है तो टमाटर भी इतने होंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है नमक और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च की ले ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और इसमें मैंने डाल के ग्रीन चिली तो उसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये 4 टेबलस्पून बनेंगे, इनके 4 टेबलस्पून। ये मस्टर्ड ऑयल है, ये भर के कप लेना है मस्टर्ड ऑयल का। हम मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम जो ऑयल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ईजी लगे। ये मैंने हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हैं, इस तरह से कट कर ली हैं और उसको काट लिया है। और ये धनिया है, धनिया भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब मैंने आपको तमाम अब चीज़ें बता दी हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ऑयल शामिल करें कढ़ाई में और ये ऑयल को ज़रा अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसके अंदर हमने ये अपना चिकन शामिल कर दिया इस तरह से, इस तरीके से हमने इसके अंदर चिकन शामिल करना है ऐसे, क्योंकि हमने चिकन को ना इस ऑयल में फ्राई करना है। और ये बात आपको मैं बता दूं कि जो चरसी कढ़ाई होती है ना उसमें डबल ऑयल डलता है। मतलब जो आम रूटीन में हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा ऑयल डलता है, क्योंकि इस पहले ना चिकन इसमें फ्राई होना होता है। फ्राई होने से ये होता है कि अगर हम इसको पहले फ्राई करते हैं ना तो क्योंकि इसकी जो होता है पीसेस वो भी छोटे होते हैं चिकन के, तो अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे एज इट इज़ ऐसे ही बना देंगे इस तरह हम बनाते हैं तो वो टूट जाएगा चिकन। तो इस तरह अच्छी तरीके से हल्के हाथ से इसको फ्राई करना है। इसको ज़्यादा अंदर घुमाना नहीं है कि जो है वो गोश्त के पीसेस वो टूटना ना जाए चिकन के। इस तरह से हल्के हाथ से ना ऐसे ब्राउन करना है इसको ऐसे, ठीक है। ये देखिए अब ये ब्राउन हो गया। अभी इसके अंदर फिर मैंने जो नमक लिया है ना तो मैंने आधा नमक ब्राउन करते हुए शामिल किया है। जो मैंने आपको क्वांटिटी नमक की ऑलरेडी बताई थी। इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना कि ये बिल्कुल वो इसका जूसी ना बने, इसको हल्का ब्राउन करना है, ठीक है। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था 4 से 5 अदद मैंने मिर्चें डाल के ना तो 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक में डाल दी। ये इसको भी साथ के साथ बुनाई करनी है इस तरह से। और भूनते वक्त एक बात ध्यान में रहे आपकी कि इसको ना थोड़ा फ्लेम को तेज़ ही रखना है, लेकिन हल्के हाथ से इसको इस तरह से चलाना है चम्मच में, ज़्यादा वो नहीं करना उसके साथ। थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएं और साथ साथ जो है ना वो इसको करते भी रहें, ठीक है। ऐसे करते रहें। अब इसके अंदर मैंने काली मिर्चें और नमक को शामिल कर दिया। काली मिर्च और नमक को शामिल कर दें इसके अंदर से और इस तरीके से ना टमाटर वगैरह रख दें। ऐसे एक एक करके ना आपने इसके अंदर टमाटर डालते जाना है, एक एक करके 1 बाय 1 ऐसे करके टमाटर डालना है, क्योंकि हमने टमाटरों को दम देना है। इसके हमने छिलके रिमूव करने हैं, जो इसके ऊपर होते हैं ना टमाटरों के ऊपर छिलके, उसको हमने रिमूव करना है। इसकी वजह से इसके अंदर टमाटर हमने पहले ऊपर इसी तरह डाल दें। हम चाहे तो इसके 4 पीसेस करके भी टमाटरों के डाल सकते हैं और चाहें तो आप साबुत भी रख सकते हैं और 2 पीसेस भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके कोई शर्त नहीं है कि आपने फुल टमाटर ही रखने हैं और उसको ये करें और उसको वो करें। इसको जस्ट हमने छिलके उतारने हैं इसी की स्टीम में, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह करके मैंने रख कर ऊपर ढक दिया और आप इसको हल्की आंच, फिर दम वाली आंच कर दें। इनके हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए इसको इस तरह ही छोड़ दें एज इट इज़ ना। अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने
देखें, ये देखिए इस तरह से ना इसका जो ऊपर छिलका है वो इस तरह से रिमूव कर देना है आपने। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने इसको चिमटे से पकड़ के तो प्लेट में डाल लिया था ताकि हाथ वगैरह ना जलें इस तरह से। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इतना सॉफ्ट हो जाए कि छिलका इजीली अब इसका ना रिमूव हो रहा है। तो अब इसको बड़ी प्लेट में निकाल लें और प्लेट में निकाल कर तो इसके छिलके रिमूव कर लें और फिर डाल दें। ये देखिए मैंने अब इसके अंदर मैंने सारे छिलके जो उनसे उतार दिए थे और मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए ऐसे ये गल तो गए हैं बिल्कुल, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको ज़्यादा गले हुए चाहिए या पेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप फिर ऐसा किया करें कि आप ना इसको निकाल कर और ग्राइंड कर लें, ताकि आपका चिकन जो सा ना वो ज़्यादा छोटी बोटी में होता है तो वो आपका चिकन जो सा ना वो ज़्यादा टूटे ना। मैंने भी इसी तरह किया, निकाला है और उसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि खड़े हुए टमाटर थोड़े बहुत मुंह में आए ना तो फिर चरसी कढ़ाई का मज़ा नहीं आता। और इसका यही चीज़ होती है कि इसका सिर्फ जो सी ग्रेवी ही इसी पेस्ट से बनती है, ग्रेवी इसी ही पेस्ट से बनती है इसकी। इसी तरह ही होता है, इसको ना सारा जो सा है वो आपने इस तरह से इसको ना बना लेना है। ये देखें, और इसकी आंच को थोड़ा तेज़ कर दें ताकि ये ड्राई हो जाए। इसके अंदर टमाटर का ये पानी, और इसमें ये कि पानी का एक कतरा भी यूज़ नहीं करना आपने। इसको अंदर कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये इन्हीं चीज़ों से इसने हो जाना है, रेडी हो जाना है। इस चरसी कढ़ाई में पानी नहीं शामिल करना हमने। अब इसको जब तक पकाया है हमने, ये देखिए ये अब ऑयल भी आ गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर ना वो क्या शामिल करना है, जो मैंने काट के मिर्चियाँ हरी और हरा धनिया रखा हुआ है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपके पास थोड़ा सा देसी घी अवेलेबल हो तो आप ऊपर थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल दें तो इसका और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने कोई मसला नहीं है, ना भी हो तो फिर भी बहुत मज़े की बनेगी, गारंटी है मेरी इंशाल्लाह। बस जब आप खाना बनाए तो एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत ज़बरदस्त खाना बन के तैयार होगा। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक शेयर करें। अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। चलें तो व्यूवर्स, अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।